के जनरल इंचार्ज, मुखी, संयोजक, इंचार्ज, सेवा दल, शिक्षक, संचालक एवं सभी महात्माओं, आगंतुक महात्मा जो अगल बगल से जहाँ से भी जुटे हैं, सभी महात्माओं के चरणों में सदा प्रेम, सदा हृदय से स्वागत करते हुए गुरु स्वरूप महात्मा आप सब एकत्रित होकर के ये हमें लाई दे रहे थे कि हर समय इस कोरोना काल में भी हम जागृत रहें। इस प्रभु परमात्मा की जो बताया हुआ ज्ञान है, जिसका हम जो अंग संग हमारा ये परमात्मा, इसका हमें आधार लेना है। और यही हमारा बाबा हरदेव सिंह जी बता रहे, यही हमारा राखनहार है, यही हमको रखे, नहीं तो संसार में हम रख नहीं पाते। तो साथियों, आज हमें जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को प्राप्त करके हर समय इसका दर्शन करते हुए बाबा अवतार सिंह जी अवतार देश में बताए हैं कि जो सज्जन इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो समझ लेते हैं कि ये निराकार परमात्मा जो सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अगोचर है, अविनाशी है, जो अडोल है, जो विशाल है, ये परमात्मा हर समय हाजिर नाजिर हमारे सेवा के लिए हर समय हमारे साथ है। मैं कहूँ अथवा न कहूँ, ये हमारे साथ। तो ये दृढ़ विश्वास हमें जब साथ तो भी ठंडी लगी, मैंने टोपी पहन, तौली ले ली। इस तरह से ज्यादा ठंडी लगेगी तो जैकेट, स्वेटर, चादर वगैरह वगैरह विश्वास है जैकेट पहनने की ठंडी नहीं। इस साथ हमें दृढ़ विश्वास, ये प्रभु परमात्मा ये निरंकार है और यही हमारा अंग से रहने वाला यही परमात्मा हमारे जीवन का आधार है। और इसी के चरण में जुट करके और सारी सुख में मिलेगा। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी जो बताए हैं कि इधर उधर आप मत भटको, लेकिन हमारा क्या था कि हम कभी पूजा में, कहीं पाठ में, कभी जप में, कभी तप में, कभी निम में, कभी आचार में, कभी बर पीपर पुण्य में, कहीं गंगा स्नान करने में, कहीं सोमवार शनिचर को पूजा करने में, इस तरह से साथ कहीं भूखने में, कहीं तीर्थ करने में, कहीं किताब सुनने में इधर उधर भटक रहे थे। क्यों? इसी में सुख जो है, लेकिन सच उसमें सुख है ही नहीं। गुरु बता रहा है, माता सुदीक्षा जी बता रही है, बाबा हरदेव सिंह महाराज आगे बताए हैं कि इसमें सुख नहीं है। कहाँ सुख है? तो सुख है तो इस निरंकार, ये सर्वव्यापी परमात्मा को जान करके, इस राखनहार जिस हमें जो रखा हुआ है, जो मनुष्य का तन दे करके ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ दिया, इसका स्मरण। इसने जो ये गुरु जो हमें बताया है कि निराकार परमात्मा का जानकारी करके इसका स्मरण करो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। तो भगवान शंकर क्या बताए कि जाइए विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए, जाई जपता पहले। पचवा भक्ति में भगवान राम सेवरी को समझाते हैं कि मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, अब पंचम भजन जो विद। इधर भगवान शंकर कहते हैं कि निज अनुभव में कहो, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, निज अनुभव में कहो खगेसा, अब बिना हरि भजन न मिटहि कलेश। कलेश को मिटाना है तो इसका सुमिरन। तो साथ में जब सुमिरन करते हैं तो इधर उधर भटक नहीं कर सकता। पूर्ण विश्वास के साथ हर समय हाजिर नाजिर जो हमारा मालिक है, इसका जब इसका सुमिरन करते हैं साथ तो ये अडोल परमात्मा जो हिलता डुलता नहीं, अडोल है, विशाल है, इस विशाल के साथ जब जुड़ जाते हैं सत्संग, तो समझ आने लगता है धीरे धीरे कि जैसे माता सुदीक्षा जी बता रही थी रविवार को कि ये निराकार परमात्मा जो हमें ज्ञान दिया है, क्या बताया इन्होंने कि ये निराकार सब में सबसे प्रेम, चाहे वो कितना भी पापी हो, लेकिन निरंकार तो उसके अंदर। तो पाप तो वो करता है ना, पाप तो मैं नहीं करता, मैं तो निरंकार करता, लेकिन निरंकार का दर्शन करना। तो आज सत्संग हमें हर समय
हो सकता है कि जाने जाने किसी से भूल हो जाती। लिखा है कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, निगमा गम पुराण सकाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ पति नाना। यही देख करके हमारा मन डोल जाता। मन को डोलाना नहीं, सिमरन का सहारा लेना। जहाँ मन भर में वहां तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण। सिमरन कर इस तरह शास्त्र पूर्ण विश्वास रहता है। जब इसका सिमरन करते हैं तो चाहे कोई भीड़ भी आ जाता है, इस तू ही कहते हुए मन विचलित नहीं होता। भीड़ आता है ऐसा समय, एक दफा एक सज्जन महात्मा से ज्ञान प्राप्त कर लिए। कुछ गांव वाले को पता चल गया कि निरंकार का ज्ञान ले लिया है। उनको पानी भरना कुआं पर उस समय में बंद कर दिया लोग। बाबा गुरबचन सिंह के जमाने पानी अलग से उनको कुआं से भर करके दिया जाता था। यहाँ तक कि वो हर फ्रेश होने के लिए उस समय घर में लैट्रिन के सब जगह नहीं थी व्यवस्था। वो का जिसको गन्ना कहते हैं, गन्ना का खेती वहाँ ज्यादा होता था। वहां जाने लगे, नहीं उस रास्ते से नहीं जाना, हमारा गन्ना छुआ जाए। भाई काहे तो निरंकारी है, तू लोग नीचे। इतनी उनको बेरहमी से ही किया गया, अपमान। लेकिन ये महात्मा सिमरन करते, बस तू निरंकार, मैं तेरी। इसका सहारा नहीं, ये ईश्वर ने कृपा कर दी। सिमरन करते रहे, सिमरन करते रहे। सत्संगत रात में बाबा गुरबचन सिंह जी आए, कुंवारी खटखटाए, मुक्ति का आपने लिखा है महाराज, तो आप हमारे भगत को गांव में रहना मुश्किल कर दिया। हाँ महाराज, बड़ी भूल हुई, क्षमा मांगे, चरण में गिरे। चलो हमारे साथ गए, महात्मा के घर खटखटाने लगे। क्या है भाई? मैं मुखिया जी हूँ, कुंवारी खोलो, आपके गुरु। अरे हमारे गुरु जी, अरे मुखिया जी, अरे कम से कम दिन को तो नहीं रहने देते हो सही ढंग से, रात को भी तो रहने दो परिवार को। हम कल आपका नगर छोड़ करके हम दूसरे नगर में चले जाएंगे, कृपा करो महाराज। तो नहीं आप घबराओ नहीं, आपके गुरु महाराज आए हैं। अरे हमारे गुरु महाराज क्या है महाराज, आप आए हो, तू निरंकार, तू निरंकार। सुमरन कर रहे नहीं भाई, खोलो। लास्ट में सत्संग बाबा गुरबचन सिंह जी को कुंवारी खटखटा, वो खोलो बेटा, मैं खोलो। कुंवारी खुले, चरण में गिर गए और कहने लगे, धन है प्रभु तुम। ईश्वर ने कृपा कर दी कि उस भगत के सिमरन, दृढ़ता, विश्वास इतना पक्का था, सत्संगत ज्ञान इतना खिल गया था कि वो मुखिया जी भी चरण में गिर करके और आशीर्वाद, वो भी ज्ञान प्राप्त। और ऐसा हो गया कि पूरा नाम निरंकारी। जब गुरु की जो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, इस ज्ञान को हम थोड़ा सा आजमा करके देखें। ये ज्ञान आज के युग में ही नहीं, वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव ऋषि, वो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं लिए। लेकिन जब पिता वेद व्यास जी कहे नहीं आपको ब्रह्म ज्ञान लेना पड़े, लास्ट में राजा जनक जी के यहाँ जाकर के और उनको ज्ञान प्राप्त। राजा जनक जी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किए। लेकिन जब स्वप्न देखे सिंहासन, तब दरबार में रखे गिरा सिंहासन सत्य है कि ब्रह्म ज्ञान की स्वप्न सत्य है कि स्वप्न की सत्य कुछ और है। फिर अष्टादश दिया करके और इस ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को दे करके, और तब उन्हें समझाया कि देखो जी, नए राज सिंहासन सत्य है और नए स्वप्न सत्य है। सत्य है तो ये निरंकार परमात्मा, इसी को जानकारी करके और इसी के हुक्म को मान करके जीवन बिताना। तो सत्संगत इस तरह से राजा जनक जी वैसे संत बने सत्संगत कि आज दुनिया उनको कहती है कि हाँ, राजा जनक देह रहते हुए भी विदेह कहा है। क्यों? इसलिए कि पहले प्रण में जैसे आज गुरु माता जी क्या कहती है कि जिसका तन है उसका समझो ये सब सृजनहार का है, कहे उतारे पहला प्रण धन। इस निरंकार को समर्पित करते हुए और सत्संगत इसका मान करके जीवन में जो व्यतीत करता है, चलता है, सदगुरु ही तो करता। यही तो राजा जनक जी किए थे कि तन मन धन को
गुरु को समर्पित। लेकिन गुरु अष्टावक्र जी ने क्या कहा कि राजा जनक, इसको गुरु को मान करके आप उन्हीं चलाना। इस तरह से राज चलाए, आज उनका नाम सृष्टि में गाया। और यहाँ तक कि भगवान साकार सदगुरु को अपने घर में बुला, अपने जमाई बनाए। सत्संगति गुरु की कृपा है कि निराकार का भी दर्शन हुआ, साकार का भी दर्शन हुआ, और एक एक वचन पालन करके जीवन व्यतीत करने की भी मौका मिली कि आज दुनिया वाले उनकी रहनी पर चलने का प्रयास, कि काश हमारा भी वैसा स्वभाव बन जाए कि मैं भी मीरा, सवरी, रविदास, सूरदास, कबीरदास, ये सब एक एक वचन को कैसे पालन किए हैं, कैसे कृपा हुई। आज सदगुरु कृपा कर दे कि हमें हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो जाए। तो सत्संगत कृपा तो हो रही है, सिर्फ हमें बाबा अवतार सिंह जी बताए हैं कि बस सिर्फ वचन को मान जाते हैं। साथ जैसे एक जगह एक प्रचारक को कहीं जा रहा था, प्रचार में गए, गाड़ी से उतरे तो वहां कार लगी हुई थी। ड्राइवर से बोले महात्मा कि ड्राइवर साहब भी अंदर में कोई बैठा हुआ है जी। नहीं तो गाड़ी तो खाली है, गाड़ी तो हमने लॉक किया है, नहीं कोई बैठा हुआ है। ड्राइवर को बार बार कहने पर ड्राइवर को लगा कि वो महात्मा जी को शंका है कि उसमें भूत नजर आ रहा है उनको। नहीं भाई, उसमें कोई बैठा है, मैंने लॉक किया है महाराज। खोल करके तो देखिए। खोल करके क्या देखूं ड्राइवर साहब, आप जान लीजिए हो इसमें ये निरंकार परमात्मा पहले से हाजिर नाजिर है, बैठा हुआ है। इस तरह सत्संग जब हर समय इसको देखते रहते, हर समय इसका दर्शन करते हैं, तो चाहे वो गाड़ी में खाली हो, चाहे ड्राइवर के अंदर हो, चाहे अन्य महात्मा का अंदर हो, सत्संग हर एक महात्मा के अंदर। जैसे भगवान राम सेवरी को करीब रूप नहीं देखे, सत्संग अनपढ़ नहीं देखे, या देखे कि श्रद्धा प्रेम को, उनकी दृढ़ता को देखे, उनकी विश्वास को देखे। मालिक का हमें दर्शन करके आप सभी महात्माओं में हर जगह, घर हो, परिवार हो, बाहर हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे तो कहता रहे, दृढ़ विश्वास के साथ इसको दर्शन कर और एक एक वचन को पालन करते हुए जीवन व्यतीत